देशी रियासतों का भारत में विलय। मंत्रालय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। रियासती मंत्रालय बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए। जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। इसके बाद है हैदराबाद रियासत। इसको पुलिस कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर रियासत, इसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर भारत में मिलाया गया। योगदान। देशी रियासतों को भारत में भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राज्यों का पुनर्गठन। इसके धर आयोग। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। एस के धर, इस आयोग का नाम एस के धर आयोग रखा गया। इसकी नियुक्ति की थी राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में। ठीक है। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। जेवीपी समिति। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इन तीनों की एक समिति का गठन किया, जिसे जेवीपी समिति कहते हैं। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। जेवीपी समिति ने अब जेवीपी समिति नेहरू, पटेल और सीतारामैया, इस समिति की रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट में कहा गया भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। तो इस रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने, वहाँ पे मद्रास राज्य में तमिल और तेलुगु दोनों रहते थे, तो तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु की मृत्यु हो गई इस अनशन में। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा की। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था
उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसके अन्य दो सदस्य थे पंडित हैदनाथ कुंजरू और सरदार के एम पणिकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। पांडिचेरी का गठन। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल इनको भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए और इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। गोवा दमन दीव का विलय। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 18 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई करके गोवा, दमन व दीव पर पूर्ण अधिकार कर लिया और 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। थैंक यू।